अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू फरीन किचन। कैसे हैं आप सब। तो आज हम बनाएंगे महाराष्ट्रन स्टाइल में ठेचा गोश्त की रेसिपी। ये ठेचा गोश्त बहुत ही खाने में टेस्टी और स्पाइसी लगता है। ऐसे तो आपने ग्रीन मटन खाया होगा या फिर रेड मटन खाया होगा, सालन खाई होगी, लेकिन आप इस तरह से मटन का ठेचा बनाकर खाइए और घर में सभी को बनाकर खिलाइए। घर में सभी आपके फ़ैन हो जाएगी, इतना टेस्टी बनकर तैयार होता है। और महाराष्ट्रन स्टाइल में ऐसे तो दो रेसिपी फेमस है, एक तो गोश्त मांडा और एक ये ठेचा। गांव की स्टाइल में ये ठेचा बनाकर बताऊंगी मैं। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर मैंने 250 ग्राम बकरे का गोश्त ले ली हूँ। तो ये नरम वाला गोश्त है, आप चाहो तो हड्डी वाला भी ले सकते हो। और इसे 2 से 3 पानी से धो ली हूँ। तो चलिए गैस की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए गैस के ऊपर मैंने कुकर रख दी हूँ, और अब इसके अंदर हम डाल देंगे 1 चम्मच भरकर तेल। तो तेल हमारा गर्म हो चुका है। इसी के साथ में यहाँ पर एक मीडियम साइज़ की प्याज को बारीक कट करके डाल देंगे, और प्याज को हम बिल्कुल भी फ्राई नहीं करेंगे, इसके ऊपर से ही हम गोश्त भी डाल देंगे। साथ ही में 1 चम्मच भरकर अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। टेस्ट के हिसाब से नमक भी डाल देंगे, और 1 छोटा चम्मच भरकर हल्दी पाउडर डाल देंगे। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम। गैस की फ्लेम को हमें लो ही रखना है, ताकि जो गोश्त का पानी है वो गोश्त का पानी छूटेगा तभी हमें उसके बाद ही हमें गैस की फ्लेम को फुल करना है। तो गोश्त का पानी छूट जाता है, उससे क्या है, गोश्त के अंदर से बिल्कुल भी स्मेल नहीं आती। जो गोश्त के अंदर से स्मेल आती है ना, बिल्कुल भी स्मेल नहीं आएगी। तो हमें लो फ्लेम पर पहले गोश्त का पानी पूरा निकाल लेना है। तो ये देखिए यहाँ पर 2 से 3 मिनट हो चुके हैं, और लो फ्लेम पर मैंने गोश्त की भुनाई की हूँ, और आप देख सकते हो गोश्त में से काफ़ी सारा पानी निकल चुका है। तब हम गैस की फ्लेम को फुल कर देंगे, और फुल फ्लेम पर गोश्त का जो पानी पूरा सुखा लेंगे। इस तरह से जब गोश्त का पानी निकाल लेते हैं और उसको सुखाते हैं ना, तो उससे क्या है, गोश्त के अंदर से बिल्कुल भी स्मेल भी नहीं आती है, और गोश्त की खूब अच्छे से भुनाई भी हो जाती है हमारे। तो ये देखिए गोश्त जो है वो भी हमारा अच्छे से भुन चुका है, और जो गोश्त का पानी है पूरा सूख चुका है। तब इसके अंदर हम 1 गिलास भरकर पानी डाल देंगे। तो गोश्त के हिसाब से मैंने यहाँ पर 1 गिलास इतना पानी डाली हूँ। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम, और अब कुकर का ढक्कन लगा लेंगे, और फुल फ्लेम पर हम 2 सीटी लगा लेंगे। उसके बाद धीमे आंच पर हमें इसे 6 से 7 मिनट पकाना है। तो नरम गोश्त है तो जल्दी पक जाएगा, अगर हड्डी वाला होगा तो आपको थोड़ा टाइम लगेगा। तो गोश्त गल रहा है वहाँ तक हम मिर्ची भून लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने 250 ग्राम से थोड़ी ऊपर हरी मिर्ची ले ली हूँ। तो ये ज़्यादा तीखी वाली मिर्ची नहीं है, फीकी वाली मिर्ची है। इस तरह से जो बड़ी मिर्ची होती है ना, वो फीकी वाली ही मिर्ची होती है। तो फीकी वाली मिर्ची से ही ठेचा बनता है। तो चलिए अब हम इसे भून लेते हैं। तो देखिए गैस के ऊपर मैंने एक तवा रख दी हूँ, और अब इसके अंदर हम ये जो मिर्ची है वो मिर्ची डाल देंगे। मिर्ची को अच्छे से धोकर ही डालना है, और इसे इसके ऊपर स्पॉट आता है ब्लैक, वहाँ तक हम इसे अच्छे से भून लेंगे। तो थोड़ा सा इसके अंदर मैं 1 से 2 बूंद जितना तेल डाल दूँगी। तो तेल डालने से क्या है, बहुत अच्छी सी सौंधी सी खुशबू आती है मिर्ची के अंदर। और तेल डालकर जब भूनते हैं ना मिर्ची को, तो मिर्ची जो है ना सभी तरफ से अच्छे से सीख भी जाती है। तो मिर्ची को दबाते हुए हमें अच्छे से भून लेना है। तो देखिए यहाँ पर मिर्ची जो है वो हमारी अच्छे से भून चुकी है। आप देख सकते हैं उसके ऊपर ब्लैक स्पॉट भी आ चुके हैं। तो अब इसके अंदर हम लहसुन डाल देंगे। तो एक बड़ी लहसुन की कली थी, 20 से 25 लहसुन की कली है जो ले ली हूँ मैंने, और इसे भी अच्छे से भून लेंगे। तो लहसुन को हम ज़्यादा नहीं भूनेंगे, जब मिर्ची भून जाएगी उसके बाद में ही लहसुन को हमें भूनना है। इस तरह से मिर्ची जब भून जाती है ना, तभी लहसुन को डालेंगे, क्योंकि लहसुन तो जल्दी फ्राई हो जाता है, जल्दी से भून जाता है हमारा। अगर हम पहले डाल देंगे तो लहसुन जो है वो हमारा जल जाएगा। तो देखिए यहाँ पर लहसुन जो है वो भी हमारा अच्छे से भुन चुका है। तो अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे, और चलिए अब हम इसे ठेचे को हम ठेच लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर इस तरह से मेरे पास एल्यूमिनियम का खलबत्ता है। तो अगर आपके पास इस तरह से खलबत्ता ना हो तो आप इसे मिक्सर जार में भी पीस सकते हो, लेकिन खलबत्ते से ही ठेचे के अंदर बहुत बढ़िया टेस्ट आता है। तब हमने जो मिर्ची और लहसुन भून के रखा है वो इसके अंदर डाल देंगे, और इसे अच्छे से ठेच लेंगे। तो इस तरह से गरम गरम हम जब मिर्ची ठेचते हैं ना, तो मिर्ची जो है ना थोड़ी सॉफ्ट हो जाती है ना, तो इस तरह से ठेचने में आसानी हो जाती है। तो इसे गरम गरम पहले हमें दरदरा सा पहले ही कूट लेना है। तो देखिए यहाँ पर थोड़ा सा मैंने इसे पीस ली हूँ, मिर्ची थोड़ी हमारी पीस चुकी है। तो अब मैं इसके अंदर 1 मुट्ठी फ्रेश हरा धनिया डाल दूँगी। तो ठेचे के अंदर थोड़ा धनिया ज़्यादा ही डाला जाता है, धनिया से ही बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। और इस तरह से ठेचते हैं ना, तभी ठेचा जो खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। और ठेचा बोलने में भी इसी को कहते हैं, जब हम ठेच कर बनाते हैं ना तो उसे ही ठेचा भी कहा जाता है। तो देखिए बातों बातों में मैंने यहाँ पर ठेचे को जो भी है अच्छे से पीस ली। ये देखिए इस तरह से हमें इसे जाड़ा मोटा पीस कर तैयार कर लेना है। तो चलिए इसे साइड में रख देते हैं और गोश्त देख लेते हैं। तो कुकर का सारा प्रेशर निकल चुका है, ढक्कन खोलकर देख लेते हैं। तो गोश्त जो है वो भी हमारा अच्छे से गल चुका है। पहले बोटी चेक कर लेते हैं हम। तो ये देखिए गोश्त हमारा अच्छे से गल चुका है। तो चलिए अब हम ठेचा बघार कर लेते हैं। तो देखिए गैस के ऊपर मैंने कढ़ाई रख दी हूँ,
और अब इसके अंदर हम 3 बड़े चम्मच तेल डाल देंगे। तो ठेचा है तो ठेचे के अंदर थोड़ा ज़्यादा ही तेल जाएगा। तो तेल भी हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है। तो अब इसके अंदर हम मीडियम साइज़ की प्याज कट करके डाल देंगे और प्याज को हल्की सॉफ्ट होती है वहाँ तक हम भून लेंगे। ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, बस हल्की सी सॉफ्ट होती है 1 मिनट तक ही हम इसे फ्राई करेंगे। तो देखिए यहाँ पर प्याज जो है वो भी हमारी हल्की सी सॉफ्ट हो चुकी है। तो अब इसके अंदर हमने जो मटन गला कर रखे हैं ना वो इसके अंदर डाल देंगे गोश्त को। तो आप चाहो तो ठेचे के अंदर टमाटर भी काट कर डाल सकते हो। टमाटर काटने से क्या होगा कि जो ठेचा है ना वो थोड़ा फीका हो जाएगा, लेकिन मैं यहाँ पर टमाटर डालना स्किप कर रही हूँ। अब हमने गोश्त डाला है तो इसकी खूब अच्छे से बुनाई करेंगे जब तक कि जो हमारा शुरवा है ना, तो जो मटन का स्टॉक है ना वो बिल्कुल भी हमारा सूख नहीं जाता, हम पका नहीं लेते उसे, जब तक कि हमें इसी गोश्त की खूब अच्छे से बुनाई करनी है। तो देखिए यहाँ पर 4 से 5 मिनट हो चुके हैं और गोश्त की खूब अच्छे से बुनाई हो चुकी है और जो मटन का स्टॉक है वो भी पूरा सुखा ली हूँ मैंने। तब हमने जो ठेचा कूट कर रखे थे वो इसके अंदर डाल देंगे और सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम। तो थोड़ा सा ठेचा मैंने बचा ली हूँ। तो कच्चा ठेचा खाने में भी बहुत ही टेस्टी लगता है, ऊपर से जब इसके ऊपर कच्चा तेल डालकर खाते हैं ना तो खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। और ठेचे को कच्चापन निकलने तक हम इसे अच्छे से भून लेंगे चलाते हुए गोश्त के अंदर, ताकि गोश्त का पूरा फ्लेवर भी ठेचे के अंदर आ जाए और ठेचा जो वो भी हमारा अच्छे से भून जाए। तो हमें चलाते हुए इसे अच्छे से भून लेना है। तो अब देखिए यहाँ पर मैंने सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर ली हूँ। अब इसके अंदर हम टेस्ट के हिसाब से नमक डाल देंगे। तो नमक हमें एहतियात से ही डालना है क्योंकि आगे भी हमने गोश्त में डाला है। और सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम। मैंने यहाँ पर ठेचे के हिसाब से ही अभी नमक डाली हूँ और ठेचों को अच्छे से पका लेंगे हम जब तक कि इसका कलर चेंज नहीं होता, कच्चापन निकलता नहीं, वहाँ तक हम इसे अच्छे से चला लेंगे और इसे अच्छे से पका लेंगे। देखिए ये हमारी महाराष्ट्र की एकदम फेमस डिश है। इसे अक्सर लोग शौक से खाते हैं बाजरे की रोटी के साथ में। ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। तो देखिए यहाँ पर बातों बातों में जो हमारा ठेचा जो वो भी अच्छे से फ्राई हो चुका है। आप देख सकते हो उसका कलर जो है वो भी चेंज हो चुका है। तो ऊपर से थोड़ा सा हरा धनिया काट कर डाल दूँगी मैं ताकि इसका टेक्स्चर अच्छे से आए। ऐसे तो धनिया थोड़ा ज़्यादा ही डाला जाता है ठेचे के अंदर, तो धनिया डाला है तो इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम। और अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और चलिए इसे डिश आउट कर लेते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पर इसके साथ में बाजरे की रोटी बनाई हूँ। बाजरे की रोटी के साथ में ये खाने में बेहद टेस्टी लगता है। आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बिल्कुल महाराष्ट्र की डिश है ये। और ऐसे महाराष्ट्र में ऐसे लोग खेत में जाते हैं, काम करने जाते हैं तो बिल्कुल इस तरह से बाजरे की रोटी और ठेचा बना कर ले जाते हैं और इसे खाते हैं खेत में बैठकर। तो खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। तो ऐसे तो मटन डालकर नहीं खाते हैं, आप चाहो तो ऐसे भी बना सकते हो, लेकिन ये मटन वाला ठेचा बनाई हूँ मैंने और बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार हुआ था। आप एक बार ज़रूर से ट्राई कीजिए हमारी महाराष्ट्र की ये ठेचा गोश्त की रेसिपी और कमेंट में मुझे बताइए कि कैसी लगी मेरी ये वीडियो। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और आपकी दुआ में हमें भी याद रखिए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ इंशाअल्लाह। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम।